भाई यही भाग काम नहीं आप रहा कर रहे हैं। मेरी तो बात ही नहीं सुन रही। मैं इस्लाम में कट्टरवाद की बात कर रही हूँ। मैंने उसका पहले खंडन कर दिया। खंडन से मैं क्या करूं सर? तो क्या हलवा करूं? बनाऊं? डंडा लेके चलूं? क्या करूं? डंडा लेके चलूं? क्या करूं? क्यों है? भाई मैं सरकार ये है ना, डिस्कस करने के लिए यहाँ आपको लॉ बुला एंड रही हूं। ऑर्डर है, जमहूरियत है, जो गैर कानूनी काम करे, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे शुमाइल हो और कोई भी हो, मुमताज आलम रिजवी भी, अगर गैर कानूनी काम करे यही खत्म कर दो। मुमताज भाई ऐसे कैसे डिबेट करूं मैं, ये बताइए, क्योंकि आप पकड़े गए हैं, आपकी नब्ज दबा दी है मैंने, तो आप बोले चले जा रहे हैं, बोले चल। आज मैं सोच के आई हूँ, मैं नहीं चीखूंगी सर, मुझे यहाँ पर डिबेट इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रुकिए, बताइए ना, मैंने उसको कंडम कर दिया, मैंने कहा उसको पाकिस्तान भेजने बोलो, मैंने कहा कि संविधान हमारा जो है वो बड़ा है, इसलिए क्योंकि वो हमें धर्म के मजहब के संविधान चलेगा, डेमोक्रेसी मैंने पहले कह दिया और शरिया वालों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। ये मैं सबकी बात करूंगा, मैं तमाम कट्टरपंथी की बात करूंगा, अभी भी कट्टरपंथी इधर हो या उधर हो, मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा। तुम तो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चलते हो, मौलाना आज धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चलते हो, पहली बार कोई मौलाना अंग्रेजी बोला तुम्हारे साथ चलते हो। फैज भाई रुक जाइए, रुक जाइए, मुमताज जी रुक जाइए। आप दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी, दो और लोग बचे हैं, उसके बाद मैं डिबेट को आगे ले। फिर मैं कह रही हूं, अगर हम इस तरीके से लड़ेंगे, किसी का मकसद ये हो सकता है कि हम तू मैं करें, आपस में लड़वाए, टीआरपी पाए और घर चले जाए। रूबिका लियाकत, न्यूज़ 18 इंडिया का ये मकसद नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत सोच समझ के आप आलिमों को लेकर आई हूं, क्योंकि आपको जो नॉन मुस्लिम देख रहा है, आप सोचिए उसके मन में डर बैठ गया है। आप ये बात मानिए कि मत मानिए, उसके मन में अगर वो कोई दाढ़ी वाला देख रहा है तो डर बैठ गया है। उस डर को कोई और दूर नहीं करेगा, मुसलमान करेगा। आप समझिए उस बात को, प्लीज समझिए उस बात को। हम दिल के अच्छे लोग हैं, हम सबसे शानदार लॉयल कौम है, नमक हरामी करना जानती नहीं है हम, लेकिन अगर हमें लेकर कोई फोबिया है तो उस फोबिया को हम दूर करेंगे, कोई और नहीं। भागिए मत उससे, भागिए मत उससे। मैं बस सिंपल सी बात कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ धीरेन्द्र शास्त्री पर डिस्कस करना है, कोई और जाकर कर ले। रूबिका लियाकत और मुमताज अभी इस्लाम और उसके कट्टरपंथ पर डिस्कस करेंगे। पीरियड सर साहब, पहले आपसे मुझे ये बताइए, आज की तारीख में ये इस्लामोफोबिया, लोग ये कहेंगे कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है, ये क्यों इसकी वजह भी तो हम ही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कई साल के बाद मैं न्यूज़ 18 पर आया हूं, और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके इस्लाम का पक्ष शायद नहीं जा पाता, जो इस प्लेटफॉर्म से चला जाएगा। इसलिए पैनलिस्टों से मेरी गुजारिश है कि आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर, चूँकि मुद्दा आपने जो शुरू किया है उसमें हम बिल्कुल किसी मज़हब का जिक्र ही नहीं करेंगे। सवाल आपका इस्लाम से है तो पक्ष तो हमको अपना ही रखना है और रखना भी चाहिए, लेकिन जो इशू आपने फ्रेम किया ना, कट्टर, तो कट्टर और आतंकवाद ये दो शब्द हैं। मैं बार बार इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि आज जो आपने किया है डिबेट, तो ये तो खैर अब संभव नहीं है। कट्टर और आतंकवाद की परिभाषा पर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। इस्लाम में दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। गुलाम सरवर अगर अमल नहीं कर रहा तो गुलाम सरवर मुजरिम है। इस्लाम को कटघरे में हम नहीं ला सकते हैं। 6 यहां पर स्कॉलर्स हैं, हो सकता है उनका मत कुछ और, लेकिन सब माशाअल्लाह मुसलमान है। आपने बुलाया भी यही सोचकर। कुरान की शुरुआत मान लीजिए हम बिस्मिल्लाह से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह ईश्वर के नाम से, यही ना, जो रहमान है, दयालु है, कृपालु है। किसी धर्म का तो इसमें नाम ही नहीं आया। अब हम नहीं एहदिना सिरातल मुस्तकीम पर है, हमें एनालाइज करना होगा, हमें आत्मचिंतन करना होगा। हमें जो सवाल आपने उठाया वो आपका अकेला का सवाल नहीं, पूरी दुनिया में लोग सवाल उठा रहे हैं। उसके नेगेटिव पॉइंट हैं, हम लोग जान रहे हैं, इस चीज को हम समझ रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं समझ रहा तो फिर बेवकूफ है। इतने कुछ होने के बाद अगर इस बात, लेकिन ये दूर हमको ही करना होगा, ये तो तय है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको हम जब तक अपने क्रियाकलापों से नहीं सुधार करेंगे तो संभव नहीं है। भारत के मुसलमानों को लेकर अब देखिए ना, हमारे फैज भाई क्या बोले, अभी एक लफ्ज इन्होंने कह दिया, पाकिस्तान बना ही था शरिया वालों के लिए। अब पाकिस्तान जब शरिया वालों के लिए ही बना था तो शरिया तो 25%, 10% भी वो अमल नहीं कर रहा।
वो तो गैर इंसानी हरकत में मुब्तला है, वो तो दूसरे मुल्क के अंदर तबाही मचाना चाहता है, वो तो इंसानियत का दुश्मन बना है। तो क्या आप मानते हैं कि शरीयत पर जो अमल करेगा वही आतंकवादी होगा? क्या आप मानते हैं? नहीं, ये सवाल नहीं। तो फिर पाकिस्तान शरिया वालों के लिए कैसे बन गया? एक सवाल, एक पॉइंट। मैंने पूरी बात सुनी आपकी, किसी ने नहीं टोका। शमून साहब, हाँ। अब देखिए, ऐसा है, संसार का पहला जो ज्ञान है, इल्म है, वो वेद है, और अंतिम जो वाणी, ईश्वरीय वाणी है, वो कुरान है। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। और इस्लाम और गैर इस्लाम में क्या फ़र्क है कि जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आरंभ करता हूँ मैं ईश्वर के नाम से जो बड़ा दयालु अत्यंत कृपाशील है। कुरान के अंदर फिर एक और एक आयत है, तालो इला कलिमतिन सवाउम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। जब तुम में हर चीज़ में मतभेद हो जाए तो उन पॉइंटों के ऊपर आइए जिस पर आप में सहमति हो सकती है। अब सहमति क्या? इस ब्रह्मांड का मालिक जिसने एक ही नर और नारी से पैदा किया। हजरत मोहम्मद साहब का जो फलसफा है वो ये था कि दुनिया में किसी के साथ जुल्म ना हो, शोषण को रोका। जब लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, औरतों को एक इस्तेमाल करने की चीज समझा जा रहा था, तो उन्होंने खड़े होकर के कहा कि यही अधर्म है, और उसके सामने खड़े हो गए। अब जब तक उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो जो चाहे बोलेंगे। जैसे 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, बस एक मिनट में, बस एक सेकंड, जब आप कहते हैं एजुकेशन, हाँ, लेकिन जब 4 डॉक्टर मिलकर और आतंक का अड्डा चलाते हैं और वो भी इस्लाम के नाम पर, तो फिर एजुकेशन कहाँ रहेगी? हाँ, वही फिर तो खत्म पढ़ा। और सबसे कठिन पढ़ाई की है, डॉक्टर बने हैं। ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा। मैं आपका सारांश जो है मैं वही कर रहा हूं। देखिए, एक बात बताइए कि पढ़ा लिखा ही जो है वो तबाही का जरिया बनता है, और पढ़ा लिखा ही उनके कल्याण का जरिया बनता है। दोनों चीजों में डिफरेंस करने की जरूरत है। मैंने आप 6 लोगों को इसलिए चुना क्योंकि हम 6 लोग इस बात को पब्लिकली इस बात को माने कि ना माने, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें इस वक्त इस्लाम के जो कट्टरपन को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त आतंक मचा हुआ है। उस पर मैं थोड़ा संशोधन, एक सेकंड, मुसलमान के रवैये पर सवाल उठ रहा है, इस्लाम पे नहीं। बहुत शुक्रिया आपने ये बताया, क्योंकि वो वैसा इस्लाम सामने रख। यस। अब दुनिया को पता है कि इस्लाम की अच्छाइयाँ क्या है, हम सब जानते हैं, बिल्कुल हम सब जानते हैं। मैं ये चाहती हूं कि हम उस बात पर डिस्कस करें जिसे ठीक करना है, जो बीमारी है, हम उस बीमारी से ना भागे। फिर आप कह रहे हैं कि हुजूर ने ये कहा, हमें कुरान में ये बताया गया है, हमें पता है, हम ये बात जानते हैं। हमें जिस चीज को चैलेंज के तौर पर लेना है, खुदा के वास्ते उस पर ईमानदारी से बात कर ले। मुमताज भाई, मैं सोचती हूँ ये लोग जो ज्यादातर इस्लाम को शायद कुरान के रूप में ना पढ़ा होगा, ये आपसे सवाल पूछे, आप उसका बिल्कुल बेझिझक अंदाज में जवाब दे दीजिएगा। ओके, हाँ मैम, इन सर से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने ग्रीन वो पहना हुआ है। हाँ, गुलाम सरवर साहब। हाँ, उन्होंने बोला कि कट्टरता क्या होती है। कट्टरता ये होती है सर कि जैसे हिंदुओं के बारे में अगर कोई कुछ बोल दे गलत बाई एनी चांस, तो हम सुन लेते हैं, थोड़ा गुस्सा करके सह लेते हैं। कन्हैया कुमार ने के साथ क्या हुआ, एक नुपुर शर्मा ने जो भी गलत स्टेटमेंट दिया, या उस पर मैं नहीं जा रही, कन्हैया, हम सारे आम जनता डरी हुई थी। एक दर्जी को मार दिया, हम सब डर के रह रहे थे, गलती से कोई व्हाट्सएप ना कर दे, गलती से कुछ ये ना कर दे, कुछ भी ना कर दे। ये होती है कट्टरता सर, कि आप लोग के खिलाफ कोई एक शब्द भी गलती से कोई बोल दे, सच भी बोल दे, तो आप लोग कभी किसी को, आम जनता कोई इधर से उधर जा रहा है, आप उसे मार दोगे जान। ये डर है, इसका जवाब